आप सब लोग जो यहाँ पे आए सबका धन्यवाद है। और दुख इस बात का है कि हमारे कुछ साथी जब आंदोलन में यहाँ पे आ रहे थे मीटिंग में तो वे शहीद हुए। परमपिता परमात्मा से वाहिगुरु से उनको अपने चरणों में स्थान दे। दुखद घटना है, उनके परिवारों को भी हमारा ये है कि हम सब दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जो मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत चर्चा यहाँ पे हुई, मीटिंगें हो रही है यहाँ पे। हमको सबको दोबारा फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार से हमारी जो नेता थे हमारे एसकेएम की बातचीत हुई थी। 4 साल से भारत से कोई बातचीत भारत सरकार से नहीं हुई। वे बहकाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। किसान संगठनों को मोर्चे का तोड़ने का काम सरकार करेगी। कुछ लोग उनके बहकाव में भी आएंगे। ये नहीं कि लोग हमारे बहकाव में नहीं आ रहे, बहुत लोग बहकाव में आएंगे, जत्थेबंदियों को तोड़ने का काम करेंगे, नई जत्थेबंदी खड़ी करेंगे। ये सब सरकारों की पॉलिसी है। लेकिन हमारा जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा हमारा एक है। हमने बार बार कहा कि हमारे वही 40 जो लीडर थे बड़े, हमें आज भी उसी में ही आस्था है हमारी। आप इकट्ठे रहोगे तो जीत होगी। लड़ाई हर मोर्चे की, हर जत्थेबंदी की अलग अलग चली हुई है। ये मीटिंग भी जैसे यहाँ पे टोहाना में मीटिंग हुई, इस तरह की मीटिंग हमने उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, वहां पे इस तरह की सब मीटिंग चली हुई है। उग्रा जी जैसे बोल गए कि दिल्ली की मीटिंग फिर कब होगी। दिल्ली की मीटिंग के लिए आप फिर तैयारी करनी पड़ेगी। और जो अगला आंदोलन दिल्ली का होगा तो दिल्ली के अंदर नहीं, वो केएमपी के चारों तरफ होगा। उसकी तारबंदी कर लिए कि कहां होगा, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है। वो हम संयुक्त मोर्चे को देंगे कि अगला जो आंदोलन दिल्ली में होगा, जब भी होगा, वो कहां पे होगा, वो होगा केएमपी के आसपास। जो केएमपी है, दिल्ली को चारों तरफ से एक बाउंड्री है, उसके वहां पर होगा जब भी वो आंदोलन हो। लेकिन हमको एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक विचारधारा पूरे देश को बनानी पड़ेगी। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो 24 और 14 फसलों की खरीद कर रहे हैं। 14 फसलें, 24 फसलें तो हरियाणा में होती भी नहीं। ये झूठ बोलते हैं पूरा। हमने कहा कि सरकार को जो खरीद करनी हो खरीद कर ले, लेकिन व्यापारी खरीद करता है वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करें। आपने देखा होगा कि बिहार के लोग आपके यहां पे मजदूरी करने आते हैं, वे बिहार के किसान हैं सब, लेकिन वहां पे मंडियां बंद होगी, उसको बाजार समिति बोलते हैं। वहां पे जो चावल का रेट है, जो धान का, जो जीरी का रेट है, वो 800 से 1200 रुपये क्विंटल है। वे इस रेट में बेचते हैं। वहां पे जो मक्का बेचते हैं, जो पूरे देश में बेहतरीन क्वालिटी की मक्का पैदा होती है, वो 1400 से 1600 रुपये क्विंटल बिकती है। वहां पे सूरजमुखी की खेती होती है, गन्ने की होती है, बहुत बेहतरीन वेजिटेबल सब्जी पैदा वहां पे होती है, लीची वहां पे पैदा होती है, लेकिन उन किसानों को भाव नहीं मिलता। तो इसीलिए बिहार के किसान ने बिहार को छोड़ के मजदूरी करने लगे या फिर पढ़ाई करने लगे। यही हाल कश्मीर का है, क्योंकि कश्मीर जो श्रीनगर ऊपर है, जहां पे सेब का उत्पादन होता है, उन किसानों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं कि वे मुस्लिम समाज के लोग हैं। उनको बर्बाद करो तो उनको जो सेब का फसल है उसको ट्रकों के द्वारा रोका गया और 22-22 दिन तक उनके ट्रक रोके गए। जो काले कलर का सेब अंदर से निकला था 2 साल पहले, वो वही खेप थी। उन किसानों को करीब एक ही झटके में 3000 करोड़ रुपए का नुकसान करा। तो वहां पे भी आंदोलन चल रहे हैं। जो पंजाब की धरती पे आंदोलन चल रहे हैं, हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। डालेवाल जी की हालात खराब है, हम उनके सब लोग सहयोग में हैं कि मदद उनकी कैसे हो, लेकिन हम कोई मदद नहीं कर सकते। या तो मदद भारत सरकार करेगी या मदद वहां की कमेटी के लोग करेंगे। या तो भारत सरकार मदद करे, उनकी बात जो है वो मान्य तो वे अनशन खत्म करें, या उनकी कमेटी के लोग निर्णय ले। और सिख समाज है, ये शहीदी से पीछे नहीं हटता। अगर डालेवाल जी को कुछ होगा तो उसकी बॉडी को भी वहां की कमेटी नहीं देगी, वो वही रखेंगे उसकी बॉडी को भी। उसके बाद में दूसरा किसान भी शहीद होगा।
लेकिन ये चिंताजनक बात है। हमने संयुक्त मोर्चे ने एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई कि उन लोगों से बातचीत करें। शायद एक बार बातचीत हुई भी है, लेकिन कोई बातचीत सिरे नहीं चढ़ी और ये लगता है कि ये आंदोलन 14 से और 15 महीने के बीच में खत्म होगा। अभी वो आंदोलन 4 से 5 महीने और चलेगा। आप अपने संगठन पे ध्यान रखो, अपने संयुक्त मोर्चे पे ऊपर ध्यान रखो। आपका संयुक्त मोर्चा मजबूत है, हताश होने की जरूरत नहीं है। उग्रा जैसे अगर संगठन साथ में है तो घबराने की बात नहीं। हमने उग्रा साहब को कहा कि जिस तरह से आप अपने संगठन आपने बनाया है, ये संगठन का हुनर जो है ये हमको भी दे दो। हमारे पास में संगठन का ये हुनर नहीं है जो आपके पास में, जिस तरह से आपकी एकजुटता है। अगर ये हुनर पूरे जत्थेबंदी में मिल जाए तो 5 दिन में इसको दिल्ली को फिर फतह हम कर सकते हैं। तो आप लोग जो यहाँ पे आए, जो हमारी माताएं बहनें आए, पत्रकार बंधु आए, और आज का मौसम भी अभी ठीक रहा, तो आपका सबका धन्यवाद है। हम सब लोग एकजुट रहेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा एक था, एक है और एक रहेगा। किसी के बहकाव में, किसी के हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहें। जत्थेबंदी हमारी मजबूत रहेगी तो जीत हमारी होगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगली 9 तारीख की मीटिंग है पंजाब में, तो हम उस मीटिंग में भी हम आएंगे और मीटिंग भी पूरे देश भर में चली हुई है। उस मीटिंग में भी जहां जहां संयुक्त मोर्चे के लोग नजदीक होंगे, वे उन मीटिंग में शामिल हो। दिल्ली का आंदोलन कब, कहां, किस डेट में होगा वो बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।